भूल गए तो सुनाए क्या? पता है किसी को? सब माटी के महादेव होते। प्रेम से बोलना। भोले बाबा ने भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किया। भोले बाबा का नाम एक हो गया नंद योगेश्वर महादेव। और महाराज अब कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हो गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो कन्हैया ने एक टोली बना ली ग्वाल वालों की। अब टोली बना करके कन्हैया एक काम करना चालू कर दिया। कन्हैया ने चोरी करना। अच्छा, चोरी और किसी चीज की नहीं करते कन्हैया, केवल माखन और मिश्री की चोरी करते, केवल कन्हैया माखन। अच्छा, ऐसा चोर हुआ भी नहीं कभी। चोर ऐसा कि जब साहूकार स्वयं कहे कि मेरे यहाँ चोरी कर लो, तब कन्हैया चोरी करते थे। जब गोपी कन्हैया को देख करके और बड़ी जोर से आवाज लगाए, कन्हैया को जब देख ले गोपिकाएं और आवाज लगाएं कि हे कान्हा, कान्हा को देखें आवाज लगाएं, नाम नहीं बोलना, कि कोई भाई सुनता है तो सुन ले, मैं जा रही हूं यमुना जल भरने के लिए, घर में ताला नहीं लगा हुआ है और माखन मिश्री इस जगह रखी हुई है, कोई जाना नहीं, खाना नहीं। अच्छा, ऐसा यदि चोरी करने के लिए किसी को कहोगे तो चोरी कौन नहीं करेगा? शृणु सखी कौतुकमो में कमो नंदन के तांगणे। भगवान उन्हीं के यहाँ चोरी करते, अपने सखाओं के साथ में जाकर के। जो मैया स्वयं कहती मेरे यहाँ, जिस मैया के मन में ये रहती, गोपी के अंदर ये भावना रहती कि आज कन्हैया मेरे यहाँ आए, चोरी करे, माखन मिश्री खाए। आज सायं की बेला में यमुना के किनारे गोपिकाएं जल भरने के लिए गई, और जब जल भरने के लिए गई तो जो पुरानी गोपिकाएं थी वो आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी ने कहा, आज भैया मैं कन्हैया के घर गई थी, नंदरानी के घर गई थी, और नंद बाबा के छोरे को देखा, और नंद बाबा का छोरा एक हाथ में माखन लेकर जब उसे खा रहा था तो सारा मुख उस माखन से लगा हुआ था, बड़ा सुंदर लग रहा था वो छोरा। शृणु सखी कौतुकमो में कम नंदन के तांगणे। जब पुरानी गोपिकाएं बात कर रही हैं तो जो नई नवेली गोपिकाएं थी, जिन्होंने कन्हैया को देखा नहीं, जिन्होंने अभी तक कन्हैया को नहीं देखा, और जो नई नवेली बहुएं आती हैं उन पे प्रतिबंध होता है, वो घर से बाहर नहीं जाती, और घर से बाहर जाएंगे भी तो बड़ा सा घूंघट। अभी कलयुग वाली बहुएं नहीं कि घूंघट वाली समस्या है, सबका समाधान कर लेती हैं, वो घूंघट वाली वस्तुएं नहीं पहनती। प्रेम से बोलना, है ना? सिटी में चले जाओ तो आप तो समझ ना पाओगे ये बहू है कि सास। हाँ, पहनाव दोनों का ऐसे कि पता ही नहीं, और हम आपके पहनाव से ही हमारे शिष्टाचार व्यवहार को पता चलता है। व्यवहार यदि सज्जन पुरुष है उसको आप देख लो ना, उसके पहनाव से आपको मालूम पड़ जाएगा ये सज्जन है। हम आपके जीवन में एक हमारा जो आभूषण और दूसरी हमारी वाणी, ये हमारे जीवन काल को चलाने वाली है। और महाराज जिन गोपिकाओं को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वो गोपिकाएं पुरानी गोपिकाएं से कह रही हैं कि हमें भी लाला का दर्शन करना है। तो पुरानी गोपिकाओं ने उपाय बता दिया, एक काम करो, आज घर जाओ सब, और घर में जाकर के अपने घर के माखन वाली, दूध दही वाली जो मटकियां हैं उसे फोड़ दो, और जब सासें पूछेंगी कि ये हाल किसने किया, तो केवल इतना कहना है कि नंद का छोरा आया था, नंद का छोरा आया था, हमने मना किया, वो माना नहीं, माखन मिश्री खा गया और दूध दही की मटकी को फोड़ गया। नई नवेली जो गोपिकाएं थे वो कह रही थी क्या हमारी सासें मान जाएंगी? पुरानी गोपिकाएं कहने लगी हाँ,
आजकल यही काम है वो कन्हैया लाला का, ग्वाल बालों के साथ में, और ग्वाल बाल तक ही सीमित नहीं, बंदरों की भी टोली साथ में लेकर के माखन मिश्री चुराता, स्वयं खाता, सबको खिलाता और बचा कुचा मटकी को फोड़ देता। अब महाराज बात बन गई, और जब बात बन गई, गोपिकाएं गईं घर में, दूध दही माखन की मटकी को फोड़ा, और जैसे मटकी को फोड़ा महाराज, सासों ने पूछा तो बता दिया वही नंद रानी का, नंद बाबा का छोरा आया था। हमने मना किया लेकिन वो माना नहीं, हमने मना किया लेकिन वो माना नहीं। इतने में सासे अपने बहुए से कहने लगी, जो नई नवेली बहुए थी, एक काम करना, सुबह होते ही नंदरानी के पास में जाना और उलाहना दे करके आना। और महाराज सारी गोपिकाएं इकट्ठा होकर के नंद बाबा के महल के पास पहुंच गई। नंदरानी जी को आवाज लगाई, नंदरानी जी को आवाज लगाई, अरे मैया मैया सुनती हो? और महाराज यशोदा मैया बाहर निकली, और जैसे यशोदा मैया बाहर निकली, गोपिकाओं ने कहा मैया अकेले नहीं आना है, अपने उस नटखट लाला कन्हैया को भी लाना है। मैया ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। गोपिकाओं ने कहा मैया वो आपका नटखट लाला, वो कन्हैया माखन की चोरी करता है, वो भी जबरदस्ती करता है। मैया ने कहा देखो मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, तुम्हें पता होना चाहिए नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, और मेरे यहाँ दूध दही की कमी नहीं है, माखन की कमी नहीं है, फिर मेरा छोरा चोरी कैसे करेगा? गोपिकाओं ने कहा अपने छोरे को बुला करके पूछ लो, अपने छोरे को बुला करके पूछो। अब महाराज कन्हैया को बुलाया गया, और मैया ने आवाज लगाया कन्हैया आए, और जब कन्हैया आए, कन्हैया ने गोपिकाओं को देखा, तो कन्हैया ने क्या किया, मैया के पल्लू को अपने सर के ऊपर, और जैसे ही अपने सर के ऊपर डाला, और ऊपर डाल करके कुछ बोल नहीं रहा, मैया की तरफ देख रहा। अब एक गोपी ने कहा अरे लाला अब शर्म कर रहा है मैया के सामने, अब मैया के सामने शर्म कर रहा, जरा पर्दा हटा करके सामने आना, अपनी मैया को बता तू माखन मिश्री, तू माखन दूध दही चोरी करता है कि नहीं करता? अब कन्हैया कुछ नहीं बोल रहा। एक गोपी ने कहा सुन मैया इसकी करतूत, बाह मरोरत कंगन फोरत, काय के बाप के कर्ज खवैया, चोली के बंधन खोलत हैं, बंजन ब्याह में आवे खर्च रुपैया, नारिन पैदृग मारत हैं, यही लाज नया में भर लड़कैया। इसे शर्म नहीं आती, बड़ा नटखट है, और ये ऐसी ऐसी करतूत करता है कि आपको पता नहीं। मैया ने कहा ऐसा मेरा लाला नहीं कर सकता। एक गोपी ने कहा मैया इतना ही नहीं, एक दिन की तो सुनो, तुम्हारा लाला हमारे घर में पहुंचा, और हमारे घर में पहुंच करके तुम्हारे लाला ने क्या किया, उस समय में सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, क्योंकि मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, और तेरा लाला पहुंचा, और तेरे लाला ने कहा ए गोपी मुझे प्रसाद दे। मैंने कहा लाला अभी सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं हुआ, हो जाने दे और फिर तुझे प्रसाद देंगे। लेकिन तेरे लाला ने कहा गोपी तेरी खैर नहीं, तेरे भगवान की खैर नहीं। और महाराज तेरा ये लाला हमारे भगवान के पास में गया, और भगवान को सिंहासन से उठा करके शालिग्राम भगवान को मुख में डाल दिया, और 2 काले काले पिल्ले सिंहासन में बिठा करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, ए गोपी देख तेरे भगवान प्रकट हो गए, बोलो बांके बिहारी लाल। ग्वालिन के गृह चोर कियो, इतराय गयो अब कृष्ण कन्हैया, दूधन पीवल मान भयो, यही गर्भ भयो धन के अधिकैया, नारिन पैदृग मारत हैं, यही लाज नया में भर लड़कैया।
एक गोपी ने कहा मैया इतना ही नहीं और इसकी करतूत। मैया एक दिन मेरे घर में कहा, एक गोपी ने कहा अब सुनो मेरे घर की बात। एक दिन मेरे घर में भी पहुंचा तेरा ये कन्हैया, मैं भी पकवान बना रही थी, मेरे यहाँ भी सत्यनारायण भगवान की कथा थी, और जब मैंने भी मना कर दिया भोग देने से, तेरे लाला ने कहा रात्रि को देख लूंगा, बोलो बांके बिहारी लाल। और महाराज रात्रि में तेरे कन्हैया ने क्या किया, तेरा कन्हैया रात को ठीक 12 बजे आया, जब हम पति पत्नी सो रहे थे, तो तेरे कन्हैया ने मेरे सर का बाल और मेरे पति की दाढ़ी को बांध करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, जिससे हम दोनों घबरा करके उठे। तो मेरे सर का आधा बाल और मेरे पति की आधी दाढ़ी पट गई, बोलो बांके बिहारी लाल। कंगन फोरत बाह मरोरत, काय के बाप के कर्ज खवैया। बड़ा नटखट है तुम्हारा ये कन्हैया मैया। अब मैया ने कहा ऐसा करता है मेरा कन्हैया। हाँ, कन्हैया को सामने किया मैया ने, और जब कन्हैया को सामने किया मैया ने तो कन्हैया रोने लगे। कन्हैया जब रोने लगे तो सारी सखियों ने हाथ जोड़ लिया, ये मैया लाला को डांटना नहीं, आपके लाला को देखने के लिए हमने ये सब सिस्टम रचा कन्हैया। ये जो हमारा उद्देश्य था ना, केवल आपके लाला का मुखार बिंदु देखना था। तेरा लाला पहले आकर के डायरेक्ट अपने सर में तुम्हारा पल्लू ना डालता ना, और हम देख लेती तो कुछ ना कहती। केवल देखना था, उलाहना तो हमारा बहाना था मैया। अब मैया गोपिकाएं दर्शन करके लाला की जब चली गईं, तो अब लाला तानाशाह हो गए। अभी रो रहे थे, अब लाला ने आंख से अश्रु पोंछा और मुछ में ताव दिया, और लाला ने कहा मैया बड़ी बावली हो गई है, कोई कुछ भी कह देगा तू मान लेती है। मैया तू इतनी बावली है, कोई भी कुछ कह दे, तुझे पता नहीं, इतनी भोरी है तू, तुझे पता नहीं लोग मुझे चोर सिद्ध कर देंगे ना। सिद्ध करने का एक ही उद्देश्य है कि नंद के छोरे का ब्याह न हो, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब छोटा सा कन्हैया ब्याह की बात करे, हम आपका छोटा सा लाला जब ब्याह की बात करे तो कैसा लगता है, मन प्रसन्न होता कि नहीं। आज मैया भी गदगद हो गई। अब मैया ने कहा ये कान्हा कहीं देख लिया क्या। हाँ मैया